हमारे साथ एक नए कॉलर जुड़े हुए हैं, गणेश जी। गणेश जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी गणेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार। पूना से पूना से। क्या सवाल है आपका? अशोक अशोक लेलैंड ना? अशोक लेलैंड। ठीक है। बाइंग प्राइस आपकी 129 है। ठीक। इसके अलावा LIC भी आपके पास है 889 पे। ओके 889। ठीक है, ठीक है। चलिए इनके दो स्टॉक को लेते हैं। LIC इन्होंने 889 के भाव पे ख़रीदा है, अशोक लेलैंड 129 के भाव पे ख़रीदा हुआ है। नीलेश जैन हमारे साथ एक और मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। नीलेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक लेलैंड और LIC दोनों पर राय दीजिए। मैं एक बार लेवल्स बता देता हूँ। 129 के आसपास अशोक लेलैंड में ख़रीदारी है और 889 के आसपास इनकी LIC में खरीदारी है। दोनों पर राय दीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम अशोक लेलैंड इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से देखें, स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है कि ये 250 के ऊपर निकल सकता है और एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। ऑलरेडी खरीदारी की हुई है तो बने रहें। 226 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहां पर सबसे पहले तो स्टॉप लॉस रखना होगा और लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। और सिमिलरली LIC पर भी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। 920 और 915 तक ये स्टॉक फिसल सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 895 का और पोजिशनल लिहाज से काउंटर 980,000 तक का मुंह दिखा सकता है, बट थोड़ा सा लंबा नजरिया रख के LIC में बने रह सकते हैं। चलिए, तो अशोक लेलैंड में थोड़ा सा आप लंबा नज़रिया रखने की सलाह दे रहे हैं नीलेश। और चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरज रावत जी का सवाल यूट्यूब के ज़रिए हम लेंगे। और भारत इलेक्ट्रॉनिक गौरांग इन्होंने खरीदारी कर रखी है। बाइंग प्राइस क्लियरली ये कह रहे हैं 35 है, लेकिन गौरांग नज़रिया इनका केवल 6 महीने का है और इनफैक्ट पूछ रहे हैं कि क्या और ऐड किया जा सकता है इन लेवल्स पर। अगर कवरेज में है तो और ऐड करने पर आप सलाह दे सकते हैं गौरांग। देखिए कविता, 6 महीने अभी मैंने टिप्पणी करी कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपका नजरिया 3-4 साल 5 साल है, उससे अधिक का होना चाहिए। अब छोटी अवधि मध्यम अवधि के लिए हम तो सक्षम नहीं है टिप्पणी करने के लिए, लेकिन हमने हाल ही में और हमने हमारे ही चैनल लिटिन ऑफ स्वदेश पर मेरे ख्याल से अप्रैल के महीने में 240 के आसपास गया था। 240-250 के आसपास जब गिरावट थी, तभी हमने हमारे चैनल पर राय दी थी लंबी अवधि के लिए BEL में निवेश करने के लिए। वो आज की तारीख में भी बरकरार है। और ये भी जोड़ना चाहूंगा कि हमारी जो टीम है उन्होंने लक्ष्यांक जो है BEL के बढ़ा करके 440 के पार के किए हैं। लेकिन ये पूरा जो हम राय दे रहे हैं, पूरी राय दे रहे हैं, ये लंबी अवधि के लिए 3-6 महीने के लिए हम तो सक्षम ही नहीं है टिप्पणी करने के लिए। लेकिन हाँ, निवेश सीमा में, निवेश समय में अगर ये परिवर्तन कर सकते हैं और लंबी अवधि का, जैसे मैंने बताया, अगर आप नजरिया रखते हैं तो बने रहें और जोड़ना चाहते हैं तो गिरावट पर आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो ये है राय आपको BEL पर मिलती हुई। डिफेंस क्षेत्र पर जो है गौरांग सर का नज़रिया लगातार वो देते रहे हैं और इस पर काफ़ी बुलिश नज़रिया गौरांग सर का। बढ़ते हैं आगे। हरेंद्र सिंह